एक और अहम खबर, कश्मीर के मुफ्ती आजम मौलवी नसीरुल इस्लाम ने मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की लगातार नजरबंदी के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की है। मुफ्ती आजम ने कहा कि मौलवी उमर फारूक को फौरी रिहा किया जाना चाहिए ताकि वो अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सके। मौलवी उमर फारूक साहब की शख्सियत जो है वो बहज़त मीरवाइज भी है और आवाम में हर दिल अजीज़ भी है। उनका एक अपना मकाम है और इस वक्त उनकी खाना नज़रबंदी को कश्मीर के तमाम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि वो इसको पसंद नहीं करते हैं और ये मजहबी मुदाखलत इसकी मुतरादिफ है और तमाम लोग बिला लिहाज मसलक ये मुतालबा करते हैं कि मीरवाइज की रहाई अमल में लाई जाए ताकि वो मनसबी जिम्मेवारियों को अदा कर सकें। चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता सूची में करीब 50 लाख नए मतदाताओं के पंजीकरण की घोषणा की है। उपरोक्त घोषणा ने पहले ही एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे ही दिया है। हालांकि श्रमिक वर्ग के मतदाताओं, आदिवासी कर्मचारियों और शरणार्थी और वाल्मीकि समाज जम्मू कश्मीर में पहली बार मतदान का अधिकार पाकर बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता समीर भट्ट की जम्मू से स्पेशल रिपोर्ट। गैर मुकामी वोटरों को यूटी में वोटिंग के हक के मामले पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी और गैर बीजेपी जमातों के दरमियान अब एक बहुत बड़ी सियासी लड़ाई छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ऐलान किया है कि वो 25 लाख नए वोटरों को शामिल करने जा रहे हैं जो साबिका रियासत जम्मू कश्मीर में वोटर के तौर पर दर्ज नहीं हुए थे। इन नए वोटरों में बाहर के मजदूर, बाहर के मुलाजमीन, सिक्योरिटी एहलकार वगैरह शामिल है। मज़कूरा ऐलान से गैर मुकामी लोगों के चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहट आ गई है जो जम्मू में तवील अरसे से मुकीम है और जिनके पास राशन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात मौजूद है। अब मैं तो जम्मू में पूरी उम्र यहीं पे रहा हूँ, पढ़ा लिखा यहीं पे हूँ। पापा को 40-50 साल हो गए जम्मू में, तो बस हम तो चाहते हैं कि जम्मू में हम वोट डालें। तो अब तो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, पहले नहीं डाल पाते। हाँ, तो हमें खुशी है अब चलो कि अब जम्मू में ही हम वोट डालें, हम बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, मैं पूरा फैमिली यहीं पर रहता है। डॉक्यूमेंट भी सारे? हाँ, राशन कार्ड? हाँ, राशन कार्ड भी है। मेरा पूरा परिवार, 2 लड़के हैं, 2 बहुएँ हैं, 2 पुतले हैं, सब यहीं पर रहते हैं। पहले जब वोट नहीं डाल पाते तो कितना मुश्किल होता? वो तो मुश्किल होता है, जब है नहीं तो जब डालेंगे तब हमें खुशी है जब हम डालें। मगरबी पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर के रिफ्यूजियों, वाल्मीकि समाज के लोग और गोरखा समाज जैसी कम्युनिटीज भी बहुत खुश हैं। इसकी वजह यह है कि इन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट और शहरी हुकूक मिल गए हैं, इसलिए अब वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में पहली बार वोट डाल सकते हैं। 370 टूटने की वजह से हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को और इस मोहल्ले में पढ़े लिखे जितने बच्चे थे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और वोट डालने भी हम आगे पक्के हो गए हैं। हमारे वोट डलेगी और वोट मैंने हमारे को कार्ड भी दिए, इशू किए हैं वोटर कार्ड, भी हमारे को इलेक्शन डाले का पूरा हक है। जो हमें आधार कार्ड मिल गया, पैन कार्ड मिल गया, हमने वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो हमारा वोटर कार्ड भी जल्दी आ जाएगा। तो हम पहली बार इस बार वोट डालने चाहते हैं। हम भी अपने नुमाइंदे चुनना चाहते हैं और हमें अपने नुमाइंदे चुनने में अधिकार मिलेंगे अपने नुमाइंदों को चुनने के बाद। मज़कूरा मसले ने अब जम्मू कश्मीर में सियासी रंग इख्तियार कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन का मज़कूरा फैसला नया नहीं है क्योंकि ये पूरे मुल्क में नाफिज है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। अखनूर के खुर्द